एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके आंगन और बाड़ में बहुत सारी बकरियां थीं। वही बकरियों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। हर सुबह वो बकरियों का दूध निकालता और मंडी ले जाता। इसी से उसका गुजर बसर होता था। लेकिन कुछ दिनों से उसने महसूस किया कि दूध कम हो रहा है, जैसे कोई रात में चुपके से उसे ले जा रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि ये भ्रम है, लेकिन शक और गहरा हो गया। एक रात किसान ने एक चाल चली। वो बकरियों के पास सोने का नाटक करता हुआ लेट गया, लेकिन अंदर ही अंदर जाग रहा था ताकि चोर को देख सके। रात के आखिरी पहर चांदनी में एक सफेद मुलायम फर वाला खरगोश धीरे धीरे बाड़ के पास आया। वो बकरियों के पास झुककर दूध निकालता और छोटे प्याले में भरता, फिर अंधेरे में कहीं दूर ले जाता। किसान हैरान रह गया। अगली रात भी वही दृश्य देखा। अब उसका जिज्ञासा और बढ़ गई। अगली रात किसान खरगोश का पीछा कर जंगल की तरफ गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि झाड़ियों के नीचे घास और पत्तों से बनी एक छोटी सी पनाहगाह है। किसान पास जाकर देखा तो अंदर दो छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। खरगोश अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ रहा था ताकि वे जीवित रहें। ये देखकर किसान की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि खरगोश चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने बच्चों के लिए पिता की तरह दूध ले जा रहा था। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और भारी बारिश ने पूरे जंगल को हिला दिया। पेड़ झुक गए, जमीन बहने लगी और छोटी पनाहगाह मलबे के नीचे दब गई। तेज बारिश और बिजली के दौरान खरगोश घायल होकर अपने दो कांपते बच्चों के पास बैठा रहा। किसान ये देखकर दौड़ा और धीमी आवाज में बोला, जंगल ने तुम्हारा घर छीन लिया। आ जाओ, अब मेरा घर ही तुम्हारा घर है। वो खरगोश और उसके बच्चों को अपनी झोपड़ी में ले आया, उनके लिए सूखी घास बिछाई और पास में दूध रख दिया। कुछ ही दिनों में बच्चे ठीक हो गए। किसान की झोपड़ी खुशियों से भर गई। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, मैंने तो बस भलाई की थी और तुमने मुझे खुशियां दे दी। फिर वो कैमरे की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।